इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धर्म पर लौटने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। चैप्टर का नाम है अपराध क्यों होते हैं और उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। डेविड जो कि श्रील प्रभुपाद से पूछते हैं, धर्म पर लौटने के लिए क्या शांति एक प्रारंभिक कदम नहीं है? हमें क्या पहले शांति स्थापित नहीं करनी चाहिए? श्रील प्रभुपाद, नहीं, यही तो कठिनाई है। वर्तमान में कोई भी वास्तव में धर्म का अर्थ नहीं जानता। धर्म का अर्थ है भगवान के नियमों का पालन करना, जैसे अच्छी नागरिकता का अर्थ है शासन के नियमों का पालन करना। चूंकि किसी व्यक्ति को भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए कोई भी भगवान के नियमों को अर्थात धर्म के अर्थ को नहीं जानता। आज के समाज में लोगों की यह दशा है। वे लोग धर्म को भूल रहे हैं, उसे एक प्रकार का विश्वास मान रहे हैं। विश्वास तो अंधविश्वास भी हो सकता है। विश्वास धर्म का यथार्थ वर्णन नहीं है। धर्म का अर्थ है भगवान के द्वारा दिए गए नियम, और जो कोई भी इन नियमों का पालन करता है वह धार्मिक है, चाहे वह क्रिश्चियन, हिंदू या मुसलमान हो। डेविड, पूर्ण सम्मान के साथ, क्या मैं यह प्रश्न कर सकता हूँ कि क्या यह सत्य नहीं कि भारत में जहाँ धार्मिक नीतियों का अनेक शताब्दियों से पालन होता आया है, हम यह देख रहे हैं कि लोग आध्यात्मिक जीवन की ओर नहीं वरन दूर से दूर जा रहे हैं। इसके उत्तर में श्री प्रभुपाद कहते हैं, जी हाँ, परंतु यह केवल खराब नेतृत्व के कारण है। नहीं तो अधिकांश भारतीय लोग भगवान के प्रति पूर्ण रूप से सचेत हैं और वे भगवान के नियमों का पालन करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पश्चिम में महाविद्यालय के बड़े बड़े प्रोफेसर तक भी भगवान में या मृत्यु के पश्चात जीवन में विश्वास नहीं करते, परंतु भारत में सबसे अधिक निर्धन मनुष्य भी भगवान में और अगले जीवन में विश्वास करते हैं। वह जानता है कि यदि वह पाप करेगा तो उसे कष्ट होगा, यदि वह पुण्य करेगा तो सुख भोगेगा। आज भी ग्रामीणों में यदि किसी बात में असहमति हो जाए तो वे मंदिर में जाकर सुलझा लेते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भगवान की श्री मूर्ति के सामने असत्य बोलने में विरोधी दल को हिचकिचाहट होगी। तो अधिकांश रूप से भारत में अभी भी 80% लोग धार्मिक हैं। यह भारत में जन्म लेने का विशेष अधिकार है और विशेष उत्तरदायित्व भी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमिते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पार पर उपकार। जिसने भी भारत वर्ष में जन्म लिया है उसे कृष्ण भक्त बनकर अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। तत्पश्चात उसको संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावना अमृत का वितरण करना चाहिए। डेविड, श्रीमान जी, एक क्रिश्चियन कहावत है कि धनी मनुष्य के लिए भगवान के सिंहासन के सामने आने की अपेक्षा ऊंट का सुई के छेद से निकलना जाना अधिक सरल है। क्या आप सोचते हैं कि अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों की संपत्ति आध्यात्मिक विश्वास के मार्ग में एक बाधा है? सर्वप्रपद, जी हाँ, बहुत अधिक धन एक बाधा ही है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, यदि कोई भौतिक दृष्टिकोण से अत्यंत वैभवशाली है तो वह भगवान को भूल जाता है। इसलिए बहुत अधिक भौतिक संपत्ति भगवान को समझने के लिए एक अयोग्यता है। यद्यपि यह एक कठोर नियम नहीं कि केवल निर्धन मनुष्य ही भगवान को समझ सकते हैं। तब प्रायः कोई साधारण रूप से धनी हो तो उसका एकमात्र अभिलाषा धन प्राप्त करने की रहती है और उसके लिए यह कठिन है कि वह आध्यात्मिक शिक्षाओं को समझ सके। डेविड, अमेरिका में जो लोग क्रिश्चियन मत में विश्वास रखते हैं वे भी इन बातों में विश्वास करते हैं। मैं एक धार्मिक समूह के आध्यात्मिक विश्वासों में और दूसरे धार्मिक समूह के आध्यात्मिक विश्वासों में बड़ा भेद नहीं देखता हूँ। श्री प्रभुपाद कहते हैं, जी हाँ, समस्त धर्मों का सार तो एक ही है। हमारा प्रस्ताव तो केवल इतना है, व्यक्ति को चाहे वह किसी भी धार्मिक पद्धति का हो मानता हो, उसी के द्वारा भगवान को समझने का और उनसे प्रेम करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि आप क्रिश्चियन हैं तो हम यह नहीं कहते कि यह मत अच्छा नहीं है।
आप हमारे समान ही बनिए। हमारा तो केवल यही प्रस्ताव है कि चाहे आप क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, भगवान को समझने का और उनसे प्रेम करने का मात्र प्रयत्न कीजिए। डेविड, यहाँ आने का मेरा मूल उद्देश्य यह है कि मैं जान सकूं कि आप अपराधों को कम करने में मेरी सहायता के रूप में क्या सलाह दे सकते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ, इस विषय में पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम भगवान की ओर लौटना होगा। जैसा कि आप कहते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं, परंतु क्या कोई ऐसा उपाय है जिसे हम अपराधी मनोवृत्ति को फैलने से रोकने के लिए तत्काल कर सकें? श्री प्रभुपाद उत्तर देते हुए कहते हैं, जी हाँ, ऐसा जैसा कि मैंने अपनी चर्चा के आरंभ में पहले ही संकेत दिया, आप हमें भगवान नाम कीर्तन और कृष्ण प्रसाद वितरण करने का सुविधा दें। इसके द्वारा जनसाधारण में महान परिवर्तन आएगा। मैं भारत से अकेला आया था और अब मेरे अनेक अनुयायी हैं। यहाँ आकर मैंने क्या किया? मैंने उन्हें बैठने और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने को कहा। इसके पश्चात उन्हें थोड़ा सा प्रसाद बांटा। यदि यह एक व्यापार स्तर पर किया जाता तो संपूर्ण समाज बहुत सुखी हो जाएगा। यह एक तथ्य है। क्या डेविड पूछते हैं, क्या आप ऐसे कार्यक्रमों को धनी वर्ग में आरंभ करना चाहते हैं अथवा निर्धन के क्षेत्र में? श्री प्रभुपाद उत्तर देते हैं, हम ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखते। कोई भी स्थान जहाँ सभी प्रकार के मनुष्य आसानी से आ सकें, संकीर्तन करने के लिए अत्यंत उपयुक्त होगा। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि केवल निर्धन मनुष्यों को ही लाभ की आवश्यकता है, धनी लोगों को नहीं। सभी को शुद्ध होने की आवश्यकता है। क्या आप सोचते हैं कि अपराध करने की प्रवृत्ति केवल समाज के निर्धन वर्ग में पाई जाती है? डेविड, जी नहीं, परंतु यह प्रश्न पूछने का मेरा अभिप्राय यह था कि यदि इस कार्यक्रम को धनी क्षेत्र की अपेक्षा निर्धन क्षेत्र में किया जाए तो क्या यह अधिक लाभकारी होगा और समुदाय अधिक बलवान बनेगा? श्री प्रभुपाद उत्तर देते हैं, हमारी चिकित्सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रोगी व्यक्ति के लिए है। जब कोई व्यक्ति को रोग होता है तो निर्धन और धनवान के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। दोनों को एक ही चिकित्सालय में भर्ती किया जाता है। जिस प्रकार चिकित्सालय एक स्थान पर होना चाहिए जहां निर्धन और धनवान दोनों प्रकार के मनुष्य सरलता से आ सके, उसी प्रकार संकीर्तन करने की सुविधा का स्थान भी ऐसा होना चाहिए जहां सभी लोग आसानी से पहुंच सकें। चूंकि सभी लोग भौतिक दृष्टिकोण से दूषित है, अतः सभी को संकीर्तन का लाभ उठा सकना चाहिए। कठिनाई तो यह है कि धनी मनुष्य सोचता है कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है, यद्यपि वह सबसे बड़ा रोगी है। परंतु पुलिस अधिकारी होने के कारण आप भली भांति जानते हैं कि धनी और निर्धन दोनों ही प्रकार के मनुष्यों में अपराध करने की प्रवृत्ति समान है। तो हमारी कीर्तन की विधि सभी के लिए है, क्योंकि यह हृदय को स्वच्छ करती है, चाहे वह मनुष्य वैभवपूर्ण हो या निर्धन। अपराध पूर्ण आदतों का स्थायी रूप से बदलने का एकमात्र ढंग है। अपराधपूर्ण आदतों को अस्थायी रूप से बदलने का एकमात्र ढंग है कि अपराधी के हृदय में परिवर्तन लाना। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत से चोर कई बार बंदी बनाए जाते हैं, कारागार में रखे जाते हैं। यद्यपि वे जानते हैं कि यदि वे चोरी करेंगे तो वे कारागार में भेजे जाएंगे, फिर भी वे अपने अस्वच्छ हृदय के कारण चोरी करने के लिए बाध्य होते हैं। अतः अपराधी के हृदय को स्वच्छ किए बिना मात्र अधिक कठोर कानून व्यवहार में लाकर आप अपराध को नहीं रोक सकते। चोर और हत्यारे को पहले से ही कानून का ज्ञान होता है, फिर भी वे अपने अस्वच्छ हृदय के कारण बारंबार हिंसक अपराध करते हैं। अतः हमारी हृदय को स्वच्छ करना है, तब इस भौतिक संसार की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। डेविड पूछते हैं, श्रीमान, यह बहुत कठिन कार्य है। श्री प्रभुपाद उत्तर देते हैं, यह कठिन नहीं, केवल आप सबको निमंत्रण दीजिए। आइए हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए, नृत्य कीजिए, स्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद लीजिए। में क्या कठिनाई है?
हम अपने केंद्रों में इसे कर रहे हैं और लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु हमारे पास बहुत कम धन है, अतः हम संकीर्तन केवल एक छोटे स्तर पर कर सकते हैं। हम सभी को निमंत्रण देते हैं तथा धीरे धीरे लोग हमारे केंद्रों में आ रहे हैं, भक्त बन रहे हैं। यदि शासन हमको बड़े पैमाने पर सुविधा दे तो हम असीमित रूप से इस कार्यक्रम का विस्तार कर सकते हैं। समस्या तो बड़ी है ही, नहीं तो राष्ट्रीय समाचार लेखों में यह क्यों पूछा जाए कि इस संबंध में क्या किया जाए। कोई भी शासन अपराध करने की इस प्रवृत्ति को नहीं चाहता, यह एक तथ्य है, परंतु नेता लोग यह जानते ही नहीं कि इसको किस प्रकार रोका जाए। यदि वे हमको सुनेंगे तो हम उन्हें उत्तर दे सकते हैं अपराध क्यों होते हैं, क्योंकि लोग भगवत भावना से रहित हैं। और इसका हल क्या है? हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण कीजिए। यदि आप चाहें तो आप संकीर्तन की इस विधि को अपना सकते हैं, नहीं तो हम इसे छोटे स्तर पर करते रहेंगे। हम लोग एक ऐसे निर्धन चिकित्सक के समान हैं जिसकी छोटी प्राइवेट प्रैक्टिस है, पर यदि उसको सुविधा दी जाए तो वह बड़ा चिकित्सालय खोल सकता है। इस योजना को कार्य रूप देना शासन के ऊपर है। यदि वह हमारी सलाह से संकीर्तन की विधि को स्वीकार ले तो अपराध की समस्या हल हो जाएगी। डेविड, अमेरिका में अनेक क्रिश्चियन संस्थाएं हैं जो प्रभु भोजी देते हैं। यह योजना प्रभावशाली क्यों नहीं होती? यह हृदय को स्वच्छ क्यों नहीं कर रही? शिल्पपात, स्पष्ट कहूँ तो मुझे एक भी सच्चा क्रिश्चियन पाने में कठिनाई होती है। तथापि क्रिश्चियन बाइबल की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। बाइबल में दिए गए आदेशों में से एक है, तुम हत्या नहीं करोगे, परंतु कहाँ है वह क्रिश्चियन जो गौमांस खाने के द्वारा हत्या न करे? भगवान नाम कीर्तन और कृष्ण प्रसाद वितरण की विधि तभी प्रभावी होगी जब इसका उन व्यक्तियों के द्वारा पालन किया जाए जो वास्तव में धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। मेरे शिष्यगण धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता के साथ पालन करने के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं और इसलिए उनके द्वारा किया गया भगवान नाम कीर्तन अन्य लोगों के कीर्तन से भिन्न है। हरे कृष्ण भक्तों की केवल रबर की मोहर वाली स्थिति नहीं, क्योंकि भक्ति के अभ्यास के द्वारा भगवान नाम की शुद्धिकारक शक्ति की अनुभूति कर ली है। डेविड, श्रीमान जी, यह कठिन नहीं कि पुजारी और भक्तों का एक छोटा सा क्षेत्र धार्मिक सिद्धांतों का भले ही पालन करे, परंतु जो कनिष्ठ लोग हैं वे विचलित हो जाते हैं और समस्या खड़ी हो जाती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि हरे कृष्ण अभियान क्रिश्चियनिटी की भांति एक विशाल रूप धारण कर ले, तो जो लोग अभियान के एक किनारे पर हैं उनके साथ व्यवहार करने में क्या आपको समस्या पेश नहीं आएगी? अर्थात ऐसे लोग जो अनुयायी होने का स्वांग तो करते हैं परंतु वास्तव में अनुयायी नहीं हैं। शिल्पपात, यह संभावना तो सदैव रहती है, परंतु मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि यदि आप सच्चे क्रिश्चियन नहीं तो आपका प्रचार प्रभावशाली नहीं होगा। और क्योंकि हम दृढ़ता के साथ धार्मिक नियमों का पालन कर रहे हैं, अतः भगवत भावना अमृत के प्रचार प्रसार में और अपराध की समस्या को हल करने में हमारा प्रचार प्रभावशाली रहेगा। डेविड, श्रीमान जी, आपने समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद है। मैं यह टेप रिकॉर्डिंग अपने उच्च अधिकारियों को दे दूंगा। मैं आशा करता हूँ कि यह उसी प्रकार प्रभावशाली होगा जिस प्रकार आप प्रभावशाली हैं। शिल्पपात, आपको भी हार्दिक धन्यवाद। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।